और उसके वजह से आपको इरेक्शन प्रॉपर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो हार्ट को संदेश है वो संदेश प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे। हार्ट ने जितना स्ट्रांगली काम करना चाहिए हार्ट काम नहीं करेगा, और जितना ब्लड वेसल्स में फ्लो चाहिए उतना फ्लो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके थोड़ा प्रेशर आने की वजह से एंग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दब जाते हैं। आपने कहीं 3 इडियट वगैरह वगैरह में डायलॉग सुना होगा, कुछ तो भी केमिकल लोचा हो गया, केमिकल लोचा हो गया बोलो तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गई। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? नमस्कार दोस्तों, कई बार आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या ईडी का या नपुंसकता का जो मेन रीजन होता है वो कभी कभी हम लोग आपको बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने इन शॉर्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा वीडियो देख सके और उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मिल सके, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है। हमारे लैंग्वेज में हम हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, और आपके लैंग्वेज में अगर कहूँगा मैं तो उसको केमिकल लोचा भी बोल सकते हो। आपने कहीं 3 इडियट वगैरह वगैरह में डायलॉग सुना होगा, कुछ तो भी केमिकल लोचा हो गया, केमिकल लोचा हो गया बोलो तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? जब आप बहुत चिंतित होते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, तब आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं और उसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को दबा डालते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर आपके खून में कम रहेगा तो डेफिनेटली आपकी जो काम इच्छा होती है वो काम इच्छा बहुत कम हो जाएंगी, और उसके वजह से आपको इरेक्शन प्रॉपर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो हार्ट को संदेश है वो संदेश प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे। हार्ट ने जितना स्ट्रांगली काम करना चाहिए हार्ट काम नहीं करेगा, और जितना ब्लड वेसल्स में फ्लो चाहिए उतना फ्लो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके इंद्रिय का ब्लड फ्लो कम होने की वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? जब भी आप न्यूली मैरिड कपल में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जब ये मैरिज के दौर में रहते हैं, प्री मैरिटल जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम में ये बहुत एंक्शस रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में। अपन कैसा करेंगे, क्या करेंगे, सुहाग रात कैसा मनाएंगे, कैसा करेंगे, अपने पार्टनर अपने बारे में क्या सोचेंगी, कहीं उसको अपना लिंग के बारे में डाउट तो नहीं रहेगा। ऐसे काफ़ी सवाल उनके प्री मैरिटल आते रहते हैं। उसकी वजह से उनके माइंड में एंग्जाइटी आ जाती है। एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी उन पर कब्जा कर लेती है तो उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं और उनको फिर ज़्यादा इरेक्शन न मिलने की वजह से और डर के मारे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है और फिर उनकी सुहाग रात के दिन गलत रात हुई है। तो दोस्तों, ये प्री मैरिटल में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। इसलिए हमें कभी भी बोलते हैं कि शादी से पहले दोनों ने भी आके प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो फॉरेन में एक चलन है, वो चलन अपने पास भी आना चाहिए कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, जैसा प्री मैरिटल आप शूटिंग करते हो, प्री मैरिटल आप फोटोग्राफी करते हो, उसी तरह अगर हमारे पास 1 घंटा है और प्री मैरिटल काउंसलिंग करके लेते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन है आपका, सुखी वैवाहिक जीवन जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ भी बाधा नहीं आएंगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर के पास तुम इनफर्टिलिटी के जाते हो या फर्टिलिटी के लिए जाते हो, तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं वो आपको माहवारी के 12वें दिन से तो 18वें दिन तक आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन होता क्या, इस दरमियान एक जो पुरुष रहता है वो पुरुष पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, उसको ऐसा थोड़ा प्रेशर आने की वजह से एंग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। उसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दब जाते हैं, और इसकी वजह से उनकी इच्छा होती नहीं है। और पर्टिकुलरली वो जो 6-7 दिन रहते हैं वही दिन वो फेल होते रहते हैं, उनका प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है। फिर हमारे पास आता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने हमको बताया इन दोनों में हमको करना है, लेकिन हमारा उन्हीं दिनों में नहीं हो रहा है। तो ये जो इसका मेन रीज़न है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस अपने लाइफ में आते जाते सर्दी खांसी बुखार जैसे कभी ना कभी किसी की भी लाइफ में, सबके लाइफ में आते रहते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आशा किरण क्लिनिक को अगर संपर्क करते हैं तो इस पर बहुत अच्छे हमारे पास काउंसलिंग है, काउंसलर हमारे पास है, काउंसलर की टीम हमारे पास है, पूरे मेडिसिन है, एडवांस ट्रीटमेंट्स है। ये सभी बातों का आपको हमारे क्लिनिक में अच्छा से अच्छा थेरेपी मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।